नमस्कार, वेलकम, अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं अलका, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर। सो गाइस, अक्षय तृतीया के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूं कि आपको क्या कुछ करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन सबसे पहले आपको करना है क्या? इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है जिसे आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से सोल्यूशन इसका ढूंढा जाए, क्या किया जाए, आप मुझे कमेंट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। अक्षय तृतीया 10 मई 2024 दिन शुक्रवार। इस दिन पर आपको क्या कुछ करना चाहिए ताकि भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। एक विशेष दिन है ये। इस दिन पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लोग काफ़ी कुछ करते हैं, काफ़ी रेमेडीज़ करते हैं, जो इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। भगवान श्री विष्णु वो हमारे प्रोवाइडर हैं, वो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। जहाँ भगवान विष्णु खुश रहते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी अपनी कृपा ज़रूर बनाती हैं। इस दिन पर सबसे पहले तो आपको भगवान श्री विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और पीले रंग के वस्त्र इस दिन अगर आप धारण करते हैं तो वो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। इस दिन जो आप उपाय करते हैं वो आपको 100% रिजल्ट्स देंगे। लेकिन एक समय है, एक मुहूर्त है जब आपको चीज़ें करनी हैं। 10 मई यानी कि फ्राइडे के दिन सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि के हैं। ऐसा बहुत कम पाया जाता है, लेकिन आज का दिन बहुत स्पेशल रहेगा। रोहिणी नक्षत्र 10:45 तक रहेगा। इस दिन पर सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो कम से कम आप कोई बर्तन ज़रूर खरीद कर अपने घर ले आएं, या फिर आप चांदी खरीद सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अतिगंड योग 12:07 तक रहेगा। और ये जो समय है अतिगंड योग का 10 मई को 12:07 तक का, इस समय पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस करनी चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए। ये समय डोनेशन करने का है, ये समय परचेजेस करने का नहीं है। आप नई चीज़ें इस समय पर खरीदने के लिए ना जाएं। इस समय अगर आप कुछ डोनेशंस करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस समय पर आप अगर किसी के करियर को अच्छे से स्टैब्लिश करवा सकते हैं, किसी का बिजनेस सेट करवा सकते हैं, अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, अगर आपको भगवान ने उतना बनाया है परिपूर्ण कि आप अगर किसी का करियर सेट कर सकें, तो इस समय पर आपको इस दिन किसी का करियर सेट करने में उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, जिसका लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा आपके आने वाले समय में। इस समय पर आपको जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें खाने पीने की चीज़ें, राशन, कपड़ा या फिर जो उनकी ज़रूरत का सामान है वो आप उन्हें ज़रूर दान करें। आपके लिए परचेजेस करने का समय कब से शुरू होता है? सुकर्मा योग 12:07 के बाद का समय है। इस समय पर आप जो भी परचेजेस करेंगे उससे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, प्रॉस्पेरिटी आपके घर में बढ़ेगी, अबंडेंस आपके घर में बढ़ेगी। तो परचेजेस करने का जो समय है वो है 12:07 के बाद का समय, जब सुकर्मा योग लग जाता है। इसलिए आपको इस समय पर जो भी खरीदना चाहते हैं, सोना, चांदी, वस्त्र अपने लिए, आप वो खरीद सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस दिन पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो माँ लक्ष्मी के चरण अपने घर ज़रूर लेकर आएं। चांदी के माँ लक्ष्मी के चरण अगर आप अपने घर में लेकर आते हैं, अपने पूजा स्थान पर स्थापित करते हैं, तो इससे आपको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की देखने को मिल सकती है। आपको माँ लक्ष्मी के चरण, चांदी के चरण अपने घर में, अपने पूजा स्थान पर स्थापित करने हैं और आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस दिन पर अगर आप श्रीम श्रीम जो माँ लक्ष्मी का बहुत ही
मैं कह सकती हूँ फायदेमंद मंत्र है, बहुत ही लाभकारी जो मंत्र है, श्रीम, जो उन्हें बहुत पसंद है, वो आप अगर चैंट करते हैं सारा दिन, आप अपना जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन श्रीम 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 चैंट करते रहिए, इससे आपको बहुत फायदा मिल सकता है। भगवान विष्णु के मंदिर इस दिन जरूर जाना चाहिए, जहां पर लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के साथ स्थापित हो, ऐसे मंदिर में आपको जरूर जाना चाहिए। और पीली रंग की कोई मिठाई या पीले रंग का कोई कपड़ा वस्त्र आपको जरूर चढ़ाना चाहिए, पीले फूलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इस दिन पर अगर आप अपने घर में वेस्ट की दिशा में भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी माता की फोटो लगा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि अगले साल तक आपकी ऐसी तरक्की होगी जो आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। इस दिन पर आपको चावल जरूर खरीदने चाहिए अपने लिए। जैसे हम सुबह के समय, मैंने बताया, आप जब अतिगंड योग के समय डोनेशंस के लिए आप चीजें किसी को दे रहे हैं, आप उसी तरीके से सुकर्मा योग के समय में 12:07 के बाद के जो समय है उसमें आप अपने घर का राशन भी खरीद सकते हैं। इसमें आपको चावल जरूर खरीदना चाहिए, कम से कम 10 किलो चावल तो आपको खरीद कर अपने घर में रख ही लेना चाहिए। इस दिन पर आपको अपने घर की वेस्ट दिशा में, जो आपके घर का वेस्ट दिशा है, आप अपने कंपास में देख लीजिए, आपके घर में वेस्ट की जो वॉल है, जो दिशा है, वहां पर आपको भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी माता की एक फोटो जरूर लगानी चाहिए, जिससे आपके लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। आप अपने घर में धन और धान्य की कमी कभी महसूस नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत इफेक्टिव, बहुत इजी टू डू आपको मैं रेमेडी बताने जा रही हूं, वो ये है कि 11 पीली कौड़ियां आपको लेनी है। आपको एक कपड़े में, लाल रंग के कपड़े में उसको रैप करना है, पूजा स्थान पे उसको रखना है अक्षय तृतीया के दिन। और आप जब पूजा कर रहे हैं तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। उसके बाद अगले दिन आप इसे अपने लॉकर में रख दीजिए, या फिर अगर आपकी दुकान है तो आप इसे अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं, या जहां भी आपका कैश का काम होता है आप वहां रख सकते हैं। अगर घर में आपके पास लॉकर नहीं है तो आप अपनी अलमारी में किसी जगह पर इसे रख दीजिए, जिससे कि आप देखेंगे कि आपकी कितनी बरकत हो रही है और जो भी आपके कर्जे थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं। और यदि आपने किसी को उधार दिया हुआ था, वो लौटा नहीं रहा था, वो भी आपका उधार लौटाने खुद ब खुद चला आएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत अच्छी रेमेडी है, इसको जरूर ट्राई करिएगा। तो ये तो कुछ बातें थी अक्षय तृतीया के बारे में। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।